कुछ देर बाद मरीज के परिवार ने ऑपरेशन थिएटर का दरवाजा धक्का देकर खोल दिया और जो उन्होंने देखा उससे सब सन्न रह गए। अंदर डॉक्टर इलाज करने की बजाय बोर्ड गेम खेल रहे थे। तभी सबको समझ आया ये अस्पताल जितना बाहर से चमकता दिखता है अंदर से उतना ही सड़ा हुआ है। उस औरत ने तुरंत एक सर्जिकल एक्सपर्ट का कोट उठाया और देखा कि अंदर उसने सफाई कर्मचारी की यूनिफॉर्म पहनी हुई थी, यानी ये सारे डॉक्टर असली नहीं थे। अब परिवार को सच्चाई समझ आ चुकी थी। ये पूरा सेटअप एक धोखा था। डायरेक्टर के चेहरे का रंग उड़ गया, उसे एहसास हो गया अब वो बुरी तरह फंस चुका है। लेकिन ये सब शुरू हुआ था कुछ घंटों पहले। वो औरत जो असल में इस अस्पताल की छुपी हुई मालिक थी, आज यहाँ खुद डॉक्टरों की सच्चाई जांचने आई थी। वो एक लाश लेकर आई और रोते गिड़गिड़ाते हुए बोली, मेरे पापा को बचा लीजिए, पैसे जितने चाहिए मैं दूंगी। थोड़ी ही देर में उस बॉडी को ऑपरेशन थिएटर में ले जाया गया। जांच के बाद कई डॉक्टरों ने कहा अब इसे बचाना नामुमकिन है। डिप्टी डायरेक्टर अन्ना बाहर जाकर ये बताने ही वाली थी कि तभी डायरेक्टर ने उसे रोक दिया। उसने कहा बाहर जो औरत है वो बहुत अमीर लग रही है, ऐसा मौका हाथ से जाने नहीं देना चाहिए। एक डरपोक डॉक्टर बोला ये तो अपराध है, लेकिन डायरेक्टर हंसे हुए बोला आम लोग क्या समझते हैं मेडिकल के बारे में, हमारी नॉलेज है, जितना कमा सकते हैं कमाओ। कुछ देर बाद ऑपरेशन थिएटर का दरवाजा खुलता है। वो औरत बाहर खड़ी होकर बेचैनी से पूछती है मेरे पापा कैसे हैं, लेकिन अंदर ही अंदर वो बस ये देखना चाहती थी कि ये लोग कितनी हद तक गिर सकते हैं। असल में वो एक बड़ी कंपनी की सीईओ थी। गरीब लोगों के इलाज के लिए उसने करोड़ों लगाकर ये चैरिटी अस्पताल बनवाया था। लेकिन आज विदेश से लौटते ही किसी ने आकर शिकायत की मेरे पति को सिर्फ हल्का पेट दर्द था, लेकिन आपके अस्पताल के डॉक्टरों ने धोखे से ऑपरेशन कर दिया, हमारी सारी बचत चली गई और वो भी मर गए। ये सुनकर सीईओ ने गुस्से में अपने असिस्टेंट को थप्पड़ मार दिया। इतनी बड़ी बात मुझे कैसे नहीं पता चली। असिस्टेंट भी हैरान था, उसे कभी ऐसी रिपोर्ट नहीं मिली थी। सच जानने के लिए सीईओ ने अपनी पहचान छुपाई और खुद इस जाल को परखने आई। जब उसने डायरेक्टर को पूरे विश्वास से कहते सुना हम आपके पापा को बचा लेंगे, तो बाहर से वो शांत रही, लेकिन अंदर से हिल चुकी थी। उसे समझ आ गया ये अस्पताल अंदर से पूरी तरह सड़ चुका है। फिर भी वो देखना चाहती थी कि ये लोग और कितना नीचे गिर सके हैं। उसने पूछा क्या इंश्योरेंस से पेमेंट हो सकता है। डायरेक्टर तुरंत बोला मरीज की हालत गंभीर है, हमने स्पेशल ग्रीन चैनल खोला है, पहले जान बचाना जरूरी है, इंश्योरेंस बाद में। और बात घुमाते हुए बोला आप जल्दी से इमरजेंसी फीस जमा कर दीजिए। इतना कहकर वो वापस ऑपरेशन थिएटर में चला गया, जहाँ फिर से बोर्ड गेम खेलने लगा। कुछ देर बाद सीईओ ने पैसे जमा कर दिए। तभी डायरेक्टर अचानक गंभीर बनकर बाहर आया। मरीज को मल्टीपल ऑर्गन फेलियर है, भारी इन्फेक्शन है, नॉर्मल इलाज काम नहीं करेगा, हमें एक नया महंगा ट्रीटमेंट इस्तेमाल करना पड़ेगा। फिर उन्होंने एक लगभग 2 मीटर लंबा बिल उसके सामने रख दिया और कहा ये पेमेंट काउंटर पर जमा कर दीजिए। सीईओ काउंटर पर पहुंचती है, स्टाफ दिखावे के लिए कैलकुलेशन करता है और तुरंत बोलता है $2 लाख। ये सुनकर सीईओ भी चौंक जाती है। तभी डिप्टी डायरेक्टर अन्ना वहां आती है और जल्दी करने के लिए कहती है वरना हम कुछ नहीं कर पाएंगे। फिर वो कुछ मेडिकल इक्विपमेंट उठाकर निकलती है और कहती है आप जल्दी पेमेंट करके वापस आइए। लेकिन सीईओ को कुछ अजीब लगा है। अन्ना जिस दिशा में जा रही थी वो अस्पताल के अंदर नहीं बाहर की तरफ थी। सच्चाई जानने के लिए सीईओ तुरंत पैसे जमा करती है और उसके पीछे पीछे चल पड़ती है।